नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दिल से मेरी तरफ से सभी लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए भी और जो मेरे व्यूअर्स नहीं हैं उनके लिए भी, सभी के लिए, जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं उन सभी के लिए दिल से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट लाइफ के साथ साथ फ्यूचर रिग्रेशन के बारे में। ये मेरा रिसेंटली फर्स्ट एक्सपीरियंस है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो मैंने किया है इससे पहले, बट मैं फ्यूचर रिग्रेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी आज से पहले। आज मैंने मेरी एक व्यूअर का पास्ट लाइफ के साथ साथ उसको सीधा जंप करा के फ्यूचर रिग्रेशन किया। आज की इस वीडियो में मैं अपने उसी एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ मैंने उन व्यूअर से रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी ही वॉइस में अपने इस एक्सपीरियंस को आप सभी लोगों से शेयर करें, जिससे कि आप लोगों को ट्रुथ पता चले कि जो इस वर्ल्ड में हम डिवाइन फॉर्म्स को देखते हैं और जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में डिवाइन फॉर्म्स हैं, उन दोनों में कितना डिफरेंस है। और उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर ही जाना पड़ता है। मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो महाराष्ट्र से हैं। जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने पुणे बताया था, क्योंकि मेरा एक पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ मैं उन्हीं डिवाइन सोल्स को कनेक्ट करती हूँ जिनके लिए मुझे अंदर से कॉलिंग आती है कि हाँ ये बहुत हाई वाइब्रेशन में है। इट मीन्स कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत लिमिटेड सोल्स हैं और उन्हीं में से ये एक सोल हैं जो काफ़ी टाइम पहले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करने से पहले वो मुझे कमेंट बॉक्स में ही कमेंट डालती थी और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपसे सेशन लेना चाहती हूँ। तब तक मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किसी का भी नहीं किया था। वो मुझसे इनर वर्क और सेशन लेना चाहती थी। मुझे लगा कि हाँ वास्तव में वो असेंडेड सोल हैं और नीडी हैं, उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, तो मैंने उन्हें कनेक्ट किया। इट मीन्स कि अगर मुझे लगता है वास्तव में आपको हेल्प की ज़रूरत है और आप कहीं स्टक हो रहे हैं तो मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं। उसके लिए मैंने आपको बोला है कि कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि उसका कॉमनली आंसर दिया जा सकता है तो मैं कॉमनली देती हूँ, और अगर लगता है कि नहीं पर्सनली इनसे कनेक्ट होकर ही इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है तो फिर मैं पर्सनली उनका फ़ोन नंबर ईमेल के थ्रू लेकर उनसे कनेक्ट होती हूँ। क्योंकि पर्सनली कनेक्ट होने पर कहीं ना कहीं फ़र्क होता है। मैं इजीली हर किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहती। ऐसा नहीं कि मैं हो नहीं सकती, लेकिन मैं होना नहीं चाहती। जब तक किसी की एनर्जी क्लीन ना हो मैं किसी से कनेक्ट होना पसंद नहीं करती। मैंने उनका आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत टाइम के बाद किया। काफ़ी टाइम से उनकी रिक्वेस्ट थी और उस रिग्रेशन में मैं उनको फ्यूचर में लेकर गई। मैं एज इट इज़ उन्हीं के शब्दों में इस रिग्रेशन के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर वो उस चीज़ को जाना, उस फ्यूचर को जाना जिसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। मैं उनको आज पहले पास्ट में लेकर गई, उनके प्रीवियस बर्थ में। पहले इसी बर्थ में उनको, जब वो 10 साल की थी, फिर वो 2 साल की थी, फिर वो 2 महीने की थी, मीन्स मदर की वॉर्म में। और उनका जो एक्सपीरियंस था जब उन्होंने अपने आप को 10 साल में देखा तो आसपास के माहौल के बारे में बताया।
कि वो अपने पुराने घर में हैं। जब 2 साल में उन्होंने देखा अपने आप को, तो बच्चे को, अपने आप को बहुत छोटे बच्चे के फॉर्म में ज़मीन पर बैठा हुआ पाया। और जब मैंने उनको कहा कि वापस अपनी मम्मी के गर्भ में जाओ, तो वहाँ उन्होंने अपने आप को 2 महीने के बच्चे के रूप में देखा। और जो उनके वर्ड्स थे कि अभी मेरे हाथ पाँव सही से नहीं बने हैं, वो बन रहे हैं। और ये रिग्रेशन करके सीरियसली मुझे अंदर से अपने आप को बहुत मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं इन एक्सपीरियंसेस को ले पा रही हूँ। और वो विज़डम मुझ तक पहुँच रही है जिसके बारे में कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था। उसके बाद मैं उनको पास्ट में लेकर गई। पास्ट में उन्होंने अपने आप को एक बर्थ में डॉल्फिन के रूप में देखा कि वो समुद्र में हैं और डॉल्फिन बनी हुई हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी डॉल्फिन के रूप में उन्होंने देखा और वो अकेले ही समुद्र में हैं उसमें, और कोई वहाँ आसपास नहीं है। उसके बाद मैंने उनको और ज़्यादा पीछे जाने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने आप को एक माउंटेन के आसपास पाया कि वहाँ मैं अकेली हूँ और कोई नहीं है और माउंटेन है। उसके बाद मैंने उसे सीधा जंप कराकर बोला कि आप यहाँ से हमें जंप करके 2025 में जाना है। उन्होंने 2025 में भी अपने आप को इसी घर में पाया जहाँ वो इस टाइम करंट में हैं। कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस उन्हें नहीं लगे। लेकिन उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप अपना यूनियन का टाइम डिवाइन से पूछिए। यहाँ एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैंने उनको एक जगह पर पाया कि वो एक बहुत बड़े माउंटेन पर हैं और वहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों ही जगह वाइट रोशनी है। उसे आइस कहें, बादल कहें, वाइट रोशनी कहें, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन चारों तरफ वाइट ही वाइट है। और वहाँ उन्होंने शिव को देखा, लेकिन शिव का जो उनका एक्सप्लेनेशन है वो डिफरेंट है। उन्होंने ये कहा कि मैंने शिव को कम्प्लीटली नहीं देखा, मैंने त्रिशूल को भी उनके पीछे देखा और पीछे से वो बहुत शाइन कर रहा था, और शिव को मैंने सिर्फ हाफ पार्ट देखा, नाभि से ऊपर का हिस्सा। वो मुस्कुरा रहे थे। जब मैंने उनको उनके सामने देखा तो मैंने उनको बोला, अच्छा ठीक है, एक काम करो कि उनसे ये पूछो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ये जब हम पास्ट में गए उस टाइम पे मैंने उनसे ये पूछा था कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। तो उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत डिफरेंट है। उन्होंने कहा कि शिव बहुत फेयर हैं, बल्कि हम लोगों की ही तरह हैं। मीन्स जैसा हम पिक्चर्स में देखते हैं वो वैसे नहीं हैं। उनके नेक में कोई स्नेक नहीं है, बहुत प्यारी स्माइल है। इवन की सिंगल माला भी उनकी बॉडी में नहीं है। और क्योंकि उन्होंने नाभि से ऊपर का हिस्सा देखा, बस एक चीज़ उन्होंने कोट की कि शिव के बाल बहुत लंबे हैं, कि बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, उनमें से नीले कलर की आभा निकल रही है, डीप ब्लू कलर, उसकी आभा उन बालों में से निकल रही है। और जब मैंने क्वेश्चन किया कि अब आप ये पूछो कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका बर्थ क्यों हुआ है, तो उन्होंने कहा कि पहले तो वो मुस्कुराए, पहले वो आंखें बंद कर कर बैठे थे। मीन्स वो खड़े नहीं थे, वो बैठे थे और बहुत बड़े माउंटेन पर, बहुत ज़्यादा बड़ा। और उनके ये शब्द हैं कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी और वो बहुत ज़्यादा बड़े माउंटेन पर, बहुत दूर थे मुझसे। और वो मुस्कुराए, उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनके हार्ट से, मीन्स उन्होंने जो आंसर दिया वो लिप्स से, वर्ड्स में नहीं दिया, उनके हार्ट से कुछ शाइन निकली और एक स्क्रीन बन गई। और इस स्क्रीन पर उन्हें कुछ विज़न नज़र आए, कुछ वर्ड्स नज़र आए, जिसमें था लोक कल्याण, शिक्षण। और यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ये
महाराष्ट्र से हैं, तो ये मराठी लैंग्वेज बोलते हैं। और इंग्लिश इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये कहती हैं कि वहाँ मैंने हिंदी और मराठी में देखा उन शब्दों को। गोल्डन कलर से वो लिखा हुआ था कि लोक कल्याण, शिक्षण मीन्स एजुकेशन, कि आपको एजुकेट करना है आगे जाकर। आपका जो लाइफ पर्पस है वो यही है, लोगों को अवेयर करना है, आपको जन कल्याण करना है, लोक कल्याण करना है। उसके बाद उन्होंने वहाँ से ब्लेसिंग्स ली और मैंने उनको सीधा जंप कराया 2025 में। पास्ट से सीधा मैं 2025 मीन्स फ्यूचर में उनको लेकर गई। मेरे लिए ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने रिस्क उठाया। पहले मैंने ये आभा के साथ करना चाहा, लेकिन वहाँ फुलफ़िल नहीं हो पाया था, पर आज ये अच्छे से हुआ। और जब वो 25 में गई तो उन्होंने अपने आप को नॉर्मल उसी घर में देखा जिसमें वो थी। लेकिन उसके बाद मैंने उनको सीधा एक क्वेश्चन किया कि अब आप वहाँ जाओगे जहाँ आपका रीयूनियन हो रहा है, मीन्स आप अपने डिवाइन सोल के साथ जहाँ रीयूनियन कर रहे हैं, आप वहाँ जाओ। और जैसे ही उनको मैंने वहाँ जाने के लिए कहा तो उनका एकदम एक्सप्लेनेशन बहुत डिफरेंट था। वहाँ पर उन्होंने शिव को नहीं देखा। देखो, जब उन्होंने स्टार्टिंग में शिव को देखा, वहाँ उन्होंने उनको पद्मासन में देखा, मीन्स बैठे हुए देखा ध्यान मुद्रा में, और बहुत सिंपल देखा। उनके शरीर पर सिर्फ बाल थे और कोई कपड़ा नहीं था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जिस फॉर्म में, डिवाइन फॉर्म में जिनको देखा, तो वो कहती है नारायण को मैंने देखा। आप विष्णु भी समझ सकते हैं। और वो बहुत उनको डिफरेंट नज़र आए। शिव से पहले एक चोटी है, वहाँ पर वो नज़र आए। नीचे का फ्लोर भी वाइट और ऊपर वो जो पर्वत है वो भी वाइट, रोशनी का बना हुआ, बर्फ़ या रोशनी जो भी आप कहना चाहें, समझना चाहें, क्योंकि मैं सिर्फ उनके शब्दों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। विज़न उनका है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी भाषा में, अपनी वॉइस में इस एक्सपीरियंस को मुझसे शेयर करें, जिससे कि आप तक ट्रू नॉलेज जाए। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो देंगी, और जैसे ही वो देंगी तो नेक्स्ट वीडियो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन्हीं की वॉइस में मैं इस वीडियो को लेकर आऊँ, उनके इस एक्सपीरियंस को। वहाँ पे उन्होंने उनको देखा, उन्होंने कहा कि उनका कलर फेयर है। यहाँ विष्णु का कलर भी ब्लू नहीं है, उनका कलर फेयर है। और उनके सर पर जो मुकुट है वो गोल्डन लाइट का बना हुआ है। ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, या थोड़ा डिफरेंट आप कहेंगे कि उन्होंने हेड पर क्राउन पहना है, लेकिन जो उन्होंने क्राउन पहना है वो इतना शाइनी है, इतना शाइनी है कि उससे रोशनी निकल रही है। मीन्स जैसे रोशनी का ही बना हुआ क्राउन है, वो वैसे किसी मेटल का नहीं नज़र आ रहा, रोशनी का ही बना हुआ। और शरीर पे कोई और उनके शरीर पे कोई ज्वेलरी नहीं है। उन्होंने येलो कलर का सिर्फ और सिर्फ एक वस्त्र पहना है। और मैंने पूछा धोती क्या, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया कि हाँ धोती। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके 4 उनको हैंड नज़र आए। और हैंड कैसे कि राइट हैंड साइड में एक हैंड पीछे की साइड और एक हैंड आगे की साइड। जो पीछे की साइड हैंड है उसमें एनर्जी से ही बना हुआ एक चक्र है, सुदर्शन चक्र। और राइट हैंड मीन्स राइट हैंड साइड में आगे वाला जो हैंड है उससे वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक ऐसे ही पीछे लेफ्ट हैंड साइड में पीछे वाला जो हैंड है उसमें शंख है, और जो आगे वाला हैंड है उससे वो नीचे है, और बाद में उससे भी उन्होंने ब्लेसिंग्स दी। मैंने कहा ठीक है, अब आप डिवाइन के फॉर्म के सामने हैं, तो आप उनसे ये पूछिए कि आपका रीयूनियन कब होगा। और जब उन्होंने ये पूछा तो उन्हें एक लाइट शाइन करती हुई नज़र आई और एक डेट नज़र आई 2। मैंने पूछा 2 क्या, कि 2
ब्लर सी 0 है, 2 7 27। मैंने कहा मीन्स 2027 कि यस। मैंने कहा नहीं, और क्लियरली देखो, वहाँ पे मंथ भी लिखा हुआ है। तो फिर उनको वो नज़र आया जनवरी। मैंने कहा ठीक है, उसके पास ही देखो वहाँ पर डेट भी लिखी है। तो उन्होंने बोला 2 जनवरी 2027, 2 जनवरी 2022 उनको वो डेट बताई गई है जब उनका रीयूनियन अपनी डिवाइन फॉर्म से होगा। और साथ ही साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया उस कैलेंडर के बारे में बहुत डीपली। उन्होंने कहा उस कैलेंडर में बाकी सारी जो लाइटें थीं वो ब्लर थीं। लाइटें मैं कह रही हूँ, जितनी भी डेट्स थीं वो सारी डेट्स ब्लर थीं। सिर्फ और सिर्फ वो जो डेट मेरी रीयूनियन की मुझे बताई जा रही है वो ही हाईलाइटेड है, गोल्डन रोशनी से वो चमक रही है। वो हाईलाइटेड है और गोल्डन रोशनी से वो जो लाइट है, वो जो डेट है जनवरी की, वो चमक रही है और बाकी सब ब्लर हैं। मीन्स सिर्फ वो ही डेट दिखाई गई जो उनके रीयूनियन की डेट है। और फिर उनको बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली। ये एक्सपीरियंस जब मैंने उनके इस रिग्रेशन में किया, मुझे सुनने को मिला, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैंने उनसे फ़ोन पर भी पूरी डिटेल में बात की, जिससे कि उनको याद रहे कि उन्होंने क्या अपने इस रिग्रेशन में फ़ील किया है। उनके एक्सपीरियंस मैंने सुनना चाहा और वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही हैं। हालांकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी ही वॉइस में अपने इस रिग्रेशन को मेरे साथ शेयर करें, जिससे कि मैं आप तक पूरा ट्रुथ पहुंचा सकूं कि रियल डिवाइन फॉर्म्स के बारे में जो इस वर्ल्ड में हमें दिखाया जाता है, बताया जाता है, वो रियलिटी से कितना डिफरेंट है। उन्होंने एक बात और कही कि जो विष्णु हैं वो शिव से बहुत विराट हैं और शिव बहुत लास्ट में बहुत ऊंचे माउंटेन पर हैं, जबकि विष्णु उनसे थोड़ा सा आगे, एक शिव से पहले वाले थोड़े छोटे माउंटेन पर हैं। और जहाँ चारों तरफ वाइट ही वाइट है, वो बर्फ़ है, रोशनी है या बादल हैं, वो इस चीज़ में एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाई। और उन्होंने ये कहा कि मैंने क्लियर देखा कि मैं जब नारायण को देख रही थी तो वो इतने विराट थे, मैं उनके सामने बहुत छोटी थी। इट मीन्स उनकी हाइट हमारी हाइट के सामने बहुत नाम मात्र की है। और उसके बाद भी मैंने उनसे फ़ोन पर बात की इस चीज़ को पूरा क्लियरली जानने के लिए कि वो भी अपने आप को इस चीज़ को क्लियर कर पाएँ। तो उन्होंने उन एक्सपीरियंस को फिर वापस एज़ इट इज़ वैसे ही बताया जैसा रिग्रेशन में उन्होंने फ़ील किया, और वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही हैं। साथ ही साथ मैं भी बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अब आगे और 4 लोगों की हेल्प करेंगी, जिनको फाइनेंशियली हेल्प कर पाएंगी उनको फाइनेंशियली हेल्प करेंगी, और जो उनसे बन पड़ेगा डिवाइन सोल्स के लिए वो करेंगी। बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हम डिवाइन सोल्स सही राइट पैथ पर हैं और अपने जैसे ही डिवाइन सोल्स की हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं। मैं दिल से उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। जब वो मुझे परमिशन देगी तो उनका नाम भी मैं ज़रूर बताऊंगी। अभी सिर्फ मुझे उनका एक्सपीरियंस जितना शेयर करने की परमिशन मिली है उतना ही मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि विदाउट परमिशन मैं किसी का भी ट्रुथ या ये जो रिग्रेशन है वो मैं शेयर नहीं करती। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक ट्रुथ आए, और ये जो फ्यूचर रिग्रेशन का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है सीरियसली बहुत अमेजिंग है मेरे लिए भी, और जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है उनके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद हूँ कि आप लोग मुझे मौका दे रहे हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने का और अपने आप से कनेक्ट करने का। दिल से मेरे सभी व्यूअर्स के लिए मेरी ब्लेसिंग है कि डिवाइन ने आपके लिए जो सोचा है वो
लाइफ पर्पस आप डिवाइन टाइमिंग पर कंप्लीट कर पाएँ और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी ले पाएँ। मेरी तरफ से भी मेरे सभी व्यूअर्स को बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल। मैं अपने सभी व्यूअर्स से बहुत 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 प्यार करती हूँ।